हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुरू करते हैं अपना नया सेशन, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है दिल्ली पुलिस का, और बहुत ही गजब तरीके से वही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इसमें, जो कि पिछली परीक्षा में दिल्ली पुलिस का पेपर जो हुआ है, और अक्सर जितने भी एग्जाम हुए दिल्ली पुलिस को देखते हुए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ मैथ के। तो देखना ना भूलिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए सबके साथ, और एंड तक वीडियो देखिए। देखो, अगर आपको दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, वाकई में अगर दिल से दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो एंड तक देख। क्यों? क्योंकि ये 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन जो आपके हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही लाभदायक होंगे। एंड में जाकर जब आप पेपर देंगे तब आपको याद आए। क्यों? क्योंकि देखो, इसी से पढ़ते आप हैं, चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। जब आप मैथ पढ़ते हैं तो चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ कराता हूँ वो सभी चैप्टरों का यानी कि मिश्रण होता है। तो आपको ये पता पड़ जाता है कि हमें किस चैप्टर में क्या प्रॉब्लम है, और सबका आपका रिवीजन हो जाता है। तो देर ना करके स्टार्ट करते हैं, लगवाते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है समझिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, और करने के बाद नीचे कमेंट भी कीजिए। और जो भी नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है? हाँ, कीजिए। सबसे पहले जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो देखो, बहुत ही अच्छा एनर्जी मिलेगी, और आपके लिए भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है? हाँ, तो कीजिएगा सबसे पहले। हाँ, क्या है क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और इस तरह का प्रश्न आता है, देखते पर आपको ये लगता होगा कि प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन सही है। पी ने 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। पी कोई साथी था, उसने 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह पश्चात क्यू 80,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार में जुड़ गया। 4 माह के बाद आर भी उसमें 1 लाख रुपये के निवेश के साथ व्यापार में जुड़ गया। 2 वर्ष के अंत में पी क्यू आर का लाभ का अनुपात बताइए। समझिएगा प्रश्न क्या प्रश्न है। देखो, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ चुका होगा, समझो। सबसे पहले इसे करने का नियम ये होता है कि तीनों को आप लिख लेंगे। 3 भाई थे, पी क्यू आर। पहले भाई ने क्या काम किया मेरे भैया? 60,000 रुपये लगाए। 60,000 रुपये लगाए, निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। ये इसने शुरुआत से ही रुपए जितने लगाए थे वो लगा चुका। दूसरा क्या कह रहा है? निवेश करके व्यापार आरंभ किया। दूसरा का 4 माह पश्चात क्यू 80,000 रुपये। इसने कितने रुपए लगाए मेरे भाई? 80,000 रुपये। 1 2 3 4 80, 4 माह बाद आया है। उसके बाद क्या कहा है उसने, समझिएगा। आर जो है वो 1 लाख रुपए के निवेश, यानी 4 माह बाद आर जुड़ गया, उसने 1 लाख रुपए। इसने कितने? 1 लाख रुपए। सबसे पहले हम इन सभी साथ यानी कि तीनों लोगों की हम राशि लिख लेंगे, किस किस राशि से इन्होंने पैसा लगाया। अब हमें राशि पता पड़ेगी, लेकिन प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में उसने ये कहा है कि तीनों साथी जो हैं वो मिल करके कितने 2 वर्ष करते हैं। कितने समय तक व्यापार किया? यानी 2 वर्ष। मेरे भाइयों, 2 वर्ष में दिन यानी महीने कितने होते हैं? 24 माह। जिसने शुरू किया वो तो 24 माह तक रहा होगा, ये तो मेरे भाई 24 माह तक रहा होगा। लेकिन क्यू को उसने कहा ये 4 माह बाद आया, यानी कि 24 माह से 4 माह बाद आया। इसका मतलब ये 20 माह तक इसने अपने पैसे लगाए। और ये आर जो था, आर ने कितने माह के लिए लगाए मेरे भाई? ये तो 4 साल बाद और इसके बाद आया। तो ये कितने समय के लिए आया? ये आया 16 माह के लिए। ठीक, इन्होंने इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया। अब इसमें क्या करना है हमें? अब अब इसमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, वर्ष के अंत में पी क्यू आर के लाभ का अनुपात। जिस अनुपात से हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसी अनुपात से हम यानी कि लाभ प्राप्त करते हैं। तो देखो, इनका हम अनुपात निकाल लेंगे। तो देखो, 4 0 4 0
और मेरे भाइयों 4 जीरो कटेंगे, बचे कितना, यहाँ 6 बचा, यहाँ 24 बचा, यहाँ 8 बचा, यहाँ 20 बचा, और यहाँ 10 बचा, यहाँ 16 बचा। और कट सकता है किसी से, 6 से 4 से और काट लो, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। ये कितने हो गए, और 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी 3 छिंग ये 18 आ गया, 4 पंजे ये 20 आ गया, और ये 10 दूनी 20 आ गया। फिर काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 नेम 18, 2 धाई 20 और 2 धाई 20, 9 अनुपात 10 के अनुपात। समझ गए प्रश्न, बताइए। इससे बाद ये नहीं कटेगा तो ये होगा इनका लाभ का अनुपात, इस अनुपात से ये लाभ प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया होगा जरूर, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, और क्वेश्चन समझ में आया तो नेक्स्ट प्रश्न भी करने की कोशिश कीजिए। लगवाते स्क्रीन पर अगला प्रश्न, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न समझिएगा क्या है। बहुत अच्छे प्रश्न इसी टाइप मैथ में मैंने आपको भरोसा दिया है, आप सब जगह पढ़िए, सब कुछ कीजिए, लेकिन लास्ट में आप एक यानी कि इसको भी श्रेय दीजिए, इसे भी देखते जाइए, जिससे कि आपकी मैथ का रिवीजन साथ साथ बना रहेगा। अगला प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न यहाँ लिखते हैं, उस क्वेश्चन आपसे छुपे नहीं। अगला प्रश्न, एस तथा बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, एम तथा एस उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, एम तथा बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, एस बी तथा एम मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, बताइएगा जल्दी से। हमें ये तीनों लोगों का बताना है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ देखो क्या कहा है, एस तथा बी कार्य को 12 दिन में, एस प्लस बी इसे कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन। आगे उसने क्या कहा है, एम और एस इसे 16 दिन में, एम और एस इसे 16 दिन में, और एम तथा बी उसे 24 दिन में, एम तथा बी इसे 24 दिन में। ये इतने दिन में काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे एक चीज़ लग रही है, ये इनका क्या है, टोटल काम, यानी टोटल काम था उसे ये 12 दिन में समाप्त कर रहे थे। अगर मैं इनका एक दिन का काम निकालूं तो अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक दिन का काम ये हो जाएगा 1/12 और ये 1/16, और एक दिन का एक काम 1/24 हो जाएगा, 24 नहीं हो जाएगा। और आपने आंसर भी दे दिया कि हो जाएगा। ये एक दिन का काम निकल आया। उसके बाद उसने कहा है तीनों मिलकर उसे, अब देखो तीनों इसे जब मिला दूंगा इन्हें तो ये कितने दिन में कर देंगे, तो देखो यानी एस प्लस बी प्लस एम प्लस एस प्लस एम प्लस बी, टोटल जब इनका हम निकालेंगे तो 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24 कीजिए इसे। इसके बाद आप कीजिए क्या आएगा, इसके बाद आप कीजिए क्या आएगा, करने की जब आप कोशिश करेंगे तभी हो पाए। अब जब ये एक दिन का काम से जब मैं निकाल लूँगा तो देखो ये यहाँ पर आपको एक चीज़ देखिए, यहाँ 2 एम हैं, 2 एस, 2 एम हैं, 2 एस हैं और 2 ही बी हैं, और इनका एलसीएम आ जाएगा यानी कि 48। और ये यहाँ से क्या निकलेगा, 12 चौक 48 और 4 एकम 4, 16 तिया 48, 3 एकम 3, 24 दूनी 48, यानी कि 4 3 7 9/48, 9/48। यहाँ से मुझे एक चीज़ लगी, ये 9/48 जो आ गया वो इनका एक दिन का काम आ गया। 9/48 क्या आ गया, इनका एक दिन का काम आ गया। अगर मैं यहाँ से और आगे कुछ करूँ तो इसे हम क्या कर सकते हैं, समझिएगा।
इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक दिन का सिर्फ ये डबल थे तो इन्हें हम लिख सकते हैं 9/48 गुणा 2। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, आपने कहा लिख सकते हो। और इसे हम काट, ये हो गया हमारा एक दिन का काम, ये एक दिन का काम है इनका, एक दिन का काम। और अगर मैं कुल समय निकालूं तो उल्टा कर दूंगा, कुल समय तो हो जाएगा 48 गुणा 2/9। 3 से काट लो इसे, 3 एकम 3, 3 छम 18, 3 तिया 9, यानी कि 16 दूनी 32/3 दिन, 32/3 दिन आ जाएगा, नहीं 32/3 दिन। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो उसे उतार भी सकते हो, और उतार नहीं सकते तो समझ तो सकते हो। अगला प्रश्न हम कराते हैं, समझिएगा। देखो समय कम लेंगे, अभी देखो आपको समझाने का तरीका मैं इतने धीरे धीरे से समझा रहा हूँ जो कि प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आ जाए। अन्यथा अगर मैं तेज चलूँ, बहुत ही स्पीड बढ़ा दूँ और बस मुझे समझ में आए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन नहीं मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे क्या करना है, आप लोगों को समझाना है। इतने धीरे मुझे सवाल करना है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न समझिएगा, और तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। और तीसरा प्रश्न जब स्क्रीन पर आ चुका है तो आप इसे करने की कोशिश कीजिए। जब आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, x यदि x तथा y सम संख्याएं हैं, x तथा y ये क्या है, सम संख्याएं हैं। ये जब x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम संख्या है। नीचे ऑप्शन दिए हुए चारों ऑप्शन में आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखो, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। क्या पहला ऑप्शन दिया हुआ है x(y+1), दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है x+y (xy+xy), तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है समझिएगा, x+y+2, और चौथा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है 3x+y। में देखो आपके लिए प्रश्न न कि सॉल्व करना है, उसमें हमें ये करना है किस तरीके से प्रश्न करें कि हम इसे सॉल्व कर सकें और इसका आंसर जल्दी ला सकें। अब मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं भाई हमें तो वहाँ पर झंडा गाड़ के आना है, अपना नाम चाहे अच्छी तरह सॉल्यूशन फॉर्म से करें, नहीं मेरे भाई मुझे तो सिर्फ इतना। देखो अगर आप इसे करेंगे तो सम संख्या मान लो, इसे मान लो 2 और इसे मान लो 4, ये दो संख्याएं हो गई। इसमें रख के देख लो, जिसमें ये विषम आ जाए वही आंसर हो। इसे देखो, इसमें 2 गुणा 4 + 1 बराबर 2 चौक 8 और 1 9। इसे देखो 2 + 4 + 2 गुणा 4 कितना होगा, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, 8 और 6 14। इसे देखो 2 + 4 + 2 बराबर 4 8, 3 गुणा 2 + 4 यानी 3 दूनी 6 और 4 10। विषम संख्या कौन सी आई इसमें, विषम संख्या 9 आई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका हो जाएगा मेरे भाई सही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ देखा जब दो सम संख्याओं का योग करने के बाद या गुणनफल करने के बाद उसमें 1 जोड़ दिया जाता है तो नेक्स्ट संख्या विषम आती है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न समझिए क्या है। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है।
ऑप्शन आपके सामने है 18, 19, 20, 21। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में, 100 पूर्ण संख्याओं में पूछा है, ठीक है, 100 में, यानी 1 से लेकर के 100 तक। इसमें 1 की संख्या पूछिए कि 1 कितनी बार आता है। जल्दी से जल्दी सभी साथी आंसर इसका तो कमेंट में बता दो। जब आप इसका आंसर आप कमेंट में बता देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर हमें 100 सहित पूछे या 100 से अलग पूछे, तो देखो 1 से लेकर 9 तक कितनी बार आता है? 1 बार। 1 से लेकर 9 तक कितनी बार आता है? और 10 से लेकर के 19 तक कितनी बार आता है? जल्दी से बताइए। 10 से लेकर 19 तक आता है 11 बार। और 20 से लेकर के 29 तक कितना बार आता है? 1 बार। और 30 से लेकर के 39 तक कितना बार आता है? 1 बार। 30 से लेकर 39, अब लगा लो, मान लो 40 से लेकर के 99 तक अगर आप मानोगे तो 6 बार आएगा। 40 से 50 तक 1 बार, 50 से ऐसे आप जब निकालोगे तो 6 बार। अगर हम यहाँ इन्हें जोड़ दें तो 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और ये 20, यानी कि अगर 100 तक और 100 सहित पूछ रहा है, 100 से कम, तो 1 आएगा 100 में। 100 जोड़ ये हो गया तो 1 100 में आएगा, प्लस 1 बराबर 21। 21 बार इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 बार। 21 बार। ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। 100 तक पूछा है, 100 तक का मतलब 100 भी शामिल है, तक है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न हम लिखते हैं, समझिएगा। अगला चौथा प्रश्न हो गया। अब समझिए 5वां प्रश्न। देखो 5वां प्रश्न, इसी तरह के सवाल आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते हैं। 5वां प्रश्न देखो क्या है। 5वां प्रश्न दिया है 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर का मान, इस तरह का पूछा है और आंसर आपका आ जाना चाहिए। देखो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका आंसर जिसने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, समझ लो उसने वीडियो एंड तक देखी है और वो अच्छी तरह से दिल्ली पुलिस की तैयारी में लगा हुआ है। अब देखो, अगर मैं इसकी 0.7 की मल्टीप्लाई 0.7 से करूं, प्लस इसमें 0.07 की मल्टीप्लाई 0.07 से करूं, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद देखो पॉइंट जब हो जाता है डबल मल्टी से 7 7 या 49, यानी 7 7 49, पॉइंट 1 के बाद था तो डबल हो जाएगा 2 के बाद, प्लस इसमें 7 7 49 पॉइंट 2 के बाद था, यानी 2 संख्या से पहले था तो हो जाएगा 4 संख्याओं से पहले ये। अब इन्हें जब आप जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? सबसे पहले हम वो संख्या लिखते हैं जिसके संख्या के दशमलव ज़्यादा होते पीछे, 1 2 4 9। इसके बाद ये था 4 9, जिसके पीछे संख्या नहीं होती इसके पीछे लगा लेते हैं 0, 9 4 9 4 0, और आंसर आपका आ जाना चाहिए 0.4949। आंसर आपका आ जाना चाहिए 0.4949। देखो प्रश्न आप उठा करके देख लीजिए, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। कुछ सवाल हार्ड आते हैं, टेंशन ना लो, देखते जाइए, हार्ड सवाल भी आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। हार्ड सवाल भी आगे आपको मिलेंगे। 6ठा प्रश्न हो गया है और अगला नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी 6ठा प्रश्न करते हैं। अब 5 प्रश्न हो चुके हैं। देखो 6ठा प्रश्न क्या दिया है? 6ठा प्रश्न दिया हुआ है 2.7 का क्यूब, 2.7 का क्यूब प्लस 2.3 का क्यूब, 2.3 का क्यूब अपॉन 2.7 मल्टीप्लाई 2.3 माइनस 2.7 सॉरी ये ऐसे है
क्या है, हाँ 2.7 का स्क्वायर माइनस 2.7 मल्टीप्लाई 2.3 प्लस 2.3 का स्क्वायर, इस तरह का सवाल है। इस तरह देखो, जब आपने अगर कोई चीज़ देखी है, अगर आपने कभी कोई चीज़ देखी और वो आपको 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद जब आपको वो कहीं मुलाकात हो जाए उससे, तो आपको याद आ जाएगा कि यार ये तो हमने इसे यहाँ पर इससे मुलाकात हुई थी। इसी तरह जब आप इसे करेंगे तो इस सवाल को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया, अनुभव आया होगा कि यार ये तो कुछ अलग अजीब व गरीब लग रहा है, इसमें तो ये फॉर्मूला लग रहा है AQ प्लस BQ अपॉन A² माइनस AB प्लस B²। देखो, मैथ अगर आपको सीखनी है, मैथ अगर आपको पढ़नी है, तो इन फॉर्मूलों को आपको यूज करना पड़ेगा और ये फॉर्मूले आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। और इसका अब अगर आपने ये फॉर्मूला कभी देखा और कहीं आपकी इस फॉर्मूले से मुलाकात हुई है, तो जाहिर सी बात है आप इसे पहचान लेंगे कि अरे नहीं भाई, इससे तो मुलाकात हुई है। जब इस ऊपर वाले फॉर्मूले को आप खोलोगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस B A² माइनस AB प्लस B² अपॉन A² माइनस AB प्लस B²। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, A प्लस B। A की जगह दिया है 2.7 और B की जगह दिया है 2.3। 2.7 और 2.3 इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, यानी 0 और ये 5, यानी 5.0 या 5 आंसर आप इसका ला सकते हो। ठीक है, हाँ, और समझ में भी आपका आ गया होगा। समझ में आपको आ गया तो आ गया, तो ठीक है, आंसर आप लगा दीजिए। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न करते हैं 7वां प्रश्न। अगला प्रश्न करते हैं हम 7वां प्रश्न। देखो, मैं आपको वह सवाल करा रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में आई हुई प्रैक्टिस सेट है पूरा। मैं इस प्रैक्टिस सेट को जब तक आपका पेपर दिल्ली पुलिस का नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली सुबह 9 बजे मिल जाएगा और उसे कीजिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि P की आय का 40%, P की आय का 40% बराबर Q की आय का 75% है। ये है सवाल। कोशिश जब तक नहीं करेंगे प्रश्न को करने की मेरे भाई, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसे करने की आप कोशिश कीजिए, नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिए। जब तक आप, समुद्र आपको सामने है, नदी आपके सामने, और आप सोचते हैं यार मैं इसे तैर कर पार करना चाहता हूँ, तो आप दूर से खड़े हैं, यार इसे पार कर लूँ, यार इसे पार कर लूँ, नहीं कर पाओ। जब तक आप उसमें घुसोगे नहीं तब तक मेरे भाई उसे पार नहीं कर सकते। जब तक आग अगर है और आग का आपको अनुभव, जब तक आप उसे टच करके नहीं देखोगे तब तक आपको अनुभव नहीं होगा कि ये आग है, ये जलाएगी। जब तक आप मीठे का मिठाई का स्वाद नहीं लोगे तब तक आपको पता नहीं पड़ेगी कि ये मिठाई है या खटाई है। तो इसी तरह जब तक आप कोई प्रश्न के लिए करेंगे नहीं, जब तक आप पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक अनुभव कैसे होगा आपको कि ये प्रश्न कैसा है। अब P की आय का 40% बराबर Q की आय का 75% है। ठीक है, आगे ये दिया है के बराबर है, तो Q की आय P की आय का कितने परसेंट है, तो P की आय Q की आय का कितने परसेंट है, तो Q की आय तो राशि, हाँ, तो Q की आय P की आय का, हाँ, कितने परसेंट है बताइए जल्दी से।
अगर आप इसे करेंगे तो देखो परसेंट से परसेंट काट दो और यहाँ बचा 40p बराबर 75Q। अब उसने एक ही लाइन दी हुई है उसे दे, तो Q की आय P की आय का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। आप बस ये लाइन समझ गए, आपको परसेंट देखो ये क्या होता है, ये घुमाया है। घुमाया का मतलब यही, बस ये तो आपने लिख दी। अब देखो ये कितना है, सबसे पहले आप समझिए कि Q की आय P की आय का Q की आय जो है वो कितना परसेंट है, कितना का मतलब 75 गुणा 100, यही तो है। अब देखो Q की जो आय है, Q की आय P की आय का कितना परसेंट है, P की आय का कितना परसेंट है, यही पूछा है। तो Q की आय P की आय का कितने परसेंट है। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि आपके 600 में से 45 नंबर आए तो कितने परसेंट नंबर आए, यही जब Q की आय जो है वो कितना परसेंट है P की आय का, यही दिया है। हाँ बिल्कुल, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश। देखो अब इसे सिर्फ आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व कर देंगे आंसर आपका आ जाएगा। अब आप यहां से कीजिएगा जल्दी से। इसने कहा है क्वेश्चन सही है, यदि P की आय का 40% Q की आय के 75% के बराबर है। अब देखो इसे इस तरह, अब देखो 25 या 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16 बटे 3, यानी कि इसे लिख सकते हो 3 पंजे 15 और 10, 3 तिया 9, 3 तिया ये 53.33%, 53.33%। इसने ये कहा P की आय का 40% Q की आय के 75% के बराबर है। इसे आप ऐसे ना करके, इसे आप ऐसे करो, यहाँ पर लिखो 75 और यहाँ लिखो आप 40। अब आया समझ, यानी कि ये दिया है Q की आय का कि P की आय कितना परसेंट है, P की आय, ठीक है, Q की आय का P की आय कितना परसेंट है, ठीक है, P की आय का कितना परसेंट है, P की आय का, ठीक है। हाँ आप इसे, ये लिखा हुआ है, अब आप इसे ऐसे कर सकते हो, ये फॉर्म में, ठीक है। हाँ समझ गए, बिल्कुल। अगला 8वां प्रश्न करते हैं, इसे हम 8वां प्रश्न अब हम करते हैं, समझिएगा 8वां प्रश्न। हाँ 8वां प्रश्न जल्दी से समझिए क्या है। A तथा B के पास 9:5 के अनुपात में राशि है। यदि A B को 10 रुपये देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। आरंभ में उनके पास राशि कितनी थी। A तथा B के पास 9:5 के अनुपात में कोई राशि है, 9 तथा 5 के अनुपात में कोई राशि है, और बाद में इनका अनुपात 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है, ठीक। हाँ, और जब उसने कहा है A B को 10 रुपये देता है, A जो है इसने इसको 10 रुपये दिए। जब ये इसको 10 रुपये देता है, ऑप्शन से करेंगे, देखो
ऑप्शन से करेंगे। पहला दिया है 45 25, दूसरा दिया है 35 25 35 25, तीसरा दिया है 60 50 60 50, और तीसरा दिया है 70 65, चौथा दिया है 70 45 70 45। अब ए जो है 10 रुपये उसे देता है तो बराबर हो जाएगी राशि। इसने अगर इसको 10 रुपये दिए तो यहाँ कितने हो गए 35, और यहाँ भी कितने हो गए 35। इसने इसको 10 रुपये दिए तो यहाँ कितने बचे 25, और यहाँ कितने हो गए 35। इसने इसको 10 रुपये दिए तो यहाँ बचे 50, और यहाँ हो गए 60। इसने इसको 10 रुपये दिए तो यहाँ हो गए 60, और यहाँ कितने हो गए 55। अब बराबर कौन सी हो गई राशि, बराबर कौन सी हो गई राशि 35:35, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हो जाएगा सही। अगर आप इसे करने का तरीका तो देखो 9/5 9x/5x = 1:1। इसने दिए तो यहाँ से 10 घटा दोगे और यहाँ 10 जोड़ दोगे। इस तरह से जब आप करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। कैसे करेंगे 9x - 10 = 5x + 10, इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 4x, 9 में से 5 है और ये हो गए 20, 4 पंजे 20 यानी x = 5, और यहाँ करोगे 5 नेम 45 और 5m 25 हो जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से जो उचित लगे आपको उस तरीके से कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, नमा प्रश्न। अगला यानी कि नमा प्रश्न कराते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर एक आध क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, उस क्वेश्चन का भी सॉल्व आपको कर देंगे, ठीक है। हाँ, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ये तो उसे नेक्स्ट दिन सबसे पहले आपको वही प्रश्न आपको समझाया जाएगा। नमा प्रश्न क्या है समझिएगा। 43 21 68 97, 43 21 68 97, 68 है 97, 39 तथा x का औसत 52, का औसत 52, तो x का मान, तो x का मान ये पूछा है। x का मान इसमें पूछा है। देखो समझो क्या है। अब औसत बराबर होता है, औसत बराबर आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अंकों की संख्या, अंकों का योग या पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग यानी कि 43 + 21 + 68 + 97 + 39 + x अपॉन कितनी 1 2 3 4 5 6 बराबर औसत कितना आया, बराबर औसत कितना है 52। यही है, हाँ देखो यही होगा बिल्कुल। अब औसत कितना है 6। अब देखो इन्हें जब हमने इसकी मल्टीप्लाई तो हो जाएगी इधर, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31, ये हो गए 312। जब मैंने इन्हें जोड़ा देखो 9 और 7 16 और 8, 9 और 7 16 और 8 24 और 1 25 और 3 25 और 3 28, हाथ से लगे 2, 3 और 9 12 और 6 18 और 2 20 और 4 24 और 2 26 प्लस x। 268 इसमें से घटा दो, यानी 312 में से 268 घटाओगे तो 12 में से 4 10 में से 4 यानी कि x बराबर 44 दिख रहा है नीचे। हाँ, x बराबर 44। आंसर देखो x बराबर 40 ही आ रहा है। हाँ 44, सॉरी, x बराबर 44, ठीक है। हाँ, आप इसे इस तरह कर लेंगे। और अब 10वां प्रश्न करते हैं, समझिएगा। हाँ, टाइम देखो काफ़ी होता चला जाता है, टाइम काफ़ी होता चला जाता है, ठीक है। हाँ, देखिएगा 10वां प्रश्न।
क्या है 10वां प्रश्न? 10वां प्रश्न बहुत मज़ेदार है, आपको समझ में भी आ जाएगा और समझ में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, और ये आपके लेवल का है। ए विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई। पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 9% प्रतिवर्ष तथा 6 वर्ष की अवधि के बाद पश्चात ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है। अब 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। उसने कितनी राशि के रूप में जमा कराई? देखो, एक ही हमने आपको फॉर्मूला बताया, SI बराबर PRT/100। यही फॉर्मूला मैं ज़्यादातर यूज कराता हूँ और कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले से आप 1 मिनट में कर देंगे। देखो, 1650 रुपये ब्याज आया, पहली साल कुछ राशि थी, उसने कितने % की दर से लगाई है? देखो, हाँ, राशि जमा कराई पहले 3 वर्षों के लिए 6% की दर से 3 वर्ष के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वही राशि उसने जो थी, वही राशि 3 वर्ष के लिए इसने फिर लगाई, और वो किस % के दर से लगाई? हाँ, 9% की दर से 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट ईयर अगली साल उसने वही राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, यानी कि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए। अब वर्ष कितने हो गए? 3 और 3 6 और 3 9 वर्ष कर दो। देखो, 1650 इक्वल टू, ऊपर से कॉमन ले लो, 3p/100। इधर क्या बचा? 6, यहाँ कितने बचे? 9, और यहाँ कितने बचे? 10। 1650 इक्वल टू 3p/100, और ये हो गए 9 6 15, यानी कि 25। 25 चौका 100, यानी p इक्वल टू पूछा है, तो देखो 1650 गुणा, ये 4 चले जाएंगे ऊपर और नीचे आ जाएंगे 3, 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, यानी p बराबर हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी कि इतने रुपये 2200 रुपये थे। 2200 रुपये उसने दिए, फिर 2200, यानी कि 2200 रुपये थे, और आंसर कितना आ जाएगा? 2200 रुपये। तो देखो, ये थे आज आपके 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न ऐसे प्रश्न थे बिल्कुल समझ में आए होंगे। 10 प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई एक आध क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, तुरंत कमेंट कीजिएगा कि यह प्रश्न हमें समझ में नहीं आया। दूसरे दिन जैसे ही मैं आऊँगा, सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को करने की कोशिश, समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा, और अंत में जाकर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, नए दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए।